सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडिगो क्लासेस। तो आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक शानदार ट्रिक के बारे में, और वो शानदार ट्रिक की मदद से हम क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान निकालना सीखेंगे। गाइस, एक हमारी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है जब हम क्या करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं और हमें कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। और उस क्वेश्चन में क्या कर देता है, हमें परमाणु द्रव्यमान निकालना रहता है। तो हमारी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि हम क्या कर पाते हैं, परमाणु द्रव्यमान याद नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसी उसी समस्या को हल करने के लिए आज मैं लाया हूं आप सभी के लिए एक शानदार ट्रिक। चलिए इस ट्रिक को सीखते हैं। तो ट्रिक क्या है गाइज, सबसे पहले मैं लिखता हूं। ट्रिक क्या है कि परमाणु क्रमांक गुणे 2। ठीक, किसके लिए, सम संख्या के लिए। किसके लिए, सम संख्या के लिए, ठीक है ना। सम संख्या के लिए क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक में 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। वो सम संख्या के लिए मतलब जितने भी तत्व हैं उनका परमाणु क्रमांक क्या रहेगा, अगर सम रहेगा तो क्या करेंगे, उनमें सिर्फ 2 का गुणा करेंगे। और अब और क्या होगा, विषम संख्या के लिए परमाणु क्रमांक गुणे 2 प्लस 1 कर देंगे। किसके लिए, विषम संख्या के लिए, विषम संख्या, ठीक है ना। तो गाइस, सबसे पहले आप इस ट्रिक को फॉलो करने से पहले आपको सभी तत्वों का क्या होना चाहिए, 1 से 20 तक के तत्वों का आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तभी आप क्या कर पाएंगे, परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और अच्छे से आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं कि अगर क्या रहेगा कि सम संख्या के लिए, किसके लिए, सम संख्या के लिए, तो सम संख्या क्या, परमाणु क्रमांक अगर सम रहेगा तो सिर्फ क्या करेंगे, उसमें 2 का गुणा करेंगे। और परमाणु क्रमांक अगर विषम रहेगा तो उसमें 2 का तो गुणा करेंगे, साथ ही उसमें क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो चलिए मैं इस शानदार ट्रिक का क्या करता हूँ, आपको एक नमूना दिखाता हूँ। आप इस तरह क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 9 तत्वों का नाम लिखा हूँ और उसका परमाणु क्रमांक, इन 9 का मैं निकालूंगा और बाकी 11 बचे तो उनके आप निकालेंगे, ठीक ना। वो मैं आप पे डिपेंड छोड़ देता हूँ, या डिपेंड है, ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन आता है। तो गाइस, हाइड्रोजन क्या होता है, साइंस में हम देखते हैं अक्सर अपवाद होता है। तो अपवाद के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन को साइड में रखते हैं। हाइड्रोजन पे ये ट्रिक न फॉलो करके इसका क्या होगा, 1 का 1 ही लिख देंगे। गाइस, इतना तो आप में क्या है, मतलब माइंड है कि आप हाइड्रोजन का याद रख सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी सब क्या करते हैं, ट्रिक की मदद से एकदम आसानी से निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हीलियम, क्या है, हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। और ये क्या है गाइस, एक सम संख्या है। तो सम संख्या है तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ 2 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा, 4। तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना आया, 4 AMU। गाइस, हम लोग जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान किस में लिखा जाता है, AMU में, ठीक ना। तो हमारा हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना आया, 4 AMU आया, ठीक ना। लेकिन हमारा यहाँ परमाणु क्रमांक अब क्या आ गया, विषम आ गया। तो विषम आ गया तो क्या करेंगे, जिसके लिए मैंने बताया परमाणु क्रमांक गुणे 2 प्लस 1 जोड़ देंगे, ठीक ना। तो क्या करेंगे, 3 गुणे 2 प्लस 1। तो 3 का गुणा 2 में करूंगा तो 6 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 AMU। ये आ गया हमारा लिथियम का परमाणु द्रव्यमान, ठीक ना। अब उसके बाद बेरियम, ये क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ गुणा करेंगे, किसका, 2 का। तो कितना हो जाएगा, 8 AMU, ठीक ना। गाइस, एक बात और मैं कह दूं कि हम क्या कर रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान अप्रोक्सीमेट में निकाल रहे हैं। गाइस, यहाँ पर क्या होता है, लिथियम की मैं बात कर दूं, लिथियम, तो लिथियम का होता है 6.941 होता है AMU, है ना, AMU। ठीक, कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, कितना होता है, आप पेरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 6.941। लेकिन हम अप्रोक्सीमेट कितना निकाल रहे हैं, 7, ठीक ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक ना। आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो अब चलते हैं हम पांचवें वाले पे। तो पांचवा क्या है, एक विषम संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक गुणे 2 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा,
5 गुणे 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 तो कितना हो गया, 11 AMU। अब उसके बाद कार्बन का निकालें तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो ये क्या है, एक सम संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 AMU, ठीक है ना। उसी तरह नाइट्रोजन का तो 7 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा, 14 AMU। लेकिन ये एक विषम संख्या है तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 14 न लिख करके इसमें एक जोड़ूंगा, कितना आएगा, 7 दूनी 14 प्लस 1 तो कितना आ गया, 15 AMU आएगा, ठीक ना। अब उसी तरह ऑक्सीजन का 8 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा, 16 AMU, ठीक ना। आप ऑक्सीजन का याद भी होगा आपको कि ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 गुणे, अरे सॉरी मैंने फॉर्मूला लगाया क्या, ये एक सम संख्या है तो 8 का गुणा 2 में किया, जैसा कि मैंने लिखा है, अगर सम संख्या रहेगा तो सिर्फ परमाणु क्रमांक गुणे 2, ठीक ना। तो परमाणु क्रमांक गुणे 2 तो कितना आ गया, 16 AMU, ठीक ना। उसी तरह आप यहाँ फ्लोरीन का निकालते हैं तो कितना आएगा, 9 गुणे 2 प्लस 1, क्यों, क्योंकि ये एक विषम संख्या है तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस 1, 18 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 19, है ना। कितना आ गया, 19 AMU। तो गाइस आप इस ट्रिक की मदद से क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, 1 से 20 तक के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। 1 से 20 तक के तत्वों क्या कर सकते हैं, आप परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो आप इस ट्रिक की मदद से 11 ठे आप जरूर निकालिएगा और निकाल करके इसकी मदद से आप एग्जाम में क्वेश्चन हल कर पाएंगे, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ट्रिक पसंद आया होगा, ठीक ना। अगर गाइस ट्रिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।